दैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई 1 गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वो अकेली गौदाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हे खगराज, सत्पात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं? अतः प्रतिदिन सत्पात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वो दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहीता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य की आवश्यकता अनुसार जब चाहे वो काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना अपनी अर्धदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी दैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति। दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को ना दी जाएं, 2 कन्याएं एक को ना दी जाएं तथा 2 गायें भी एक को ना दी जाएं। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिगृहीता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्तियों को भी 1 गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वो किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वो दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त अर्धदैहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथेय के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेय रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापथ में वो सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि प्राणी को वो सदगति नहीं प्राप्त होती है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति वृषोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे शया और अर्धदैहिक क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की 12 आदि शुभ तिथियों में शुभ लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित होकर वेद्यज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सत्पात्र ब्राह्मण को बुलाकर जब होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वो अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करें। हे खगेश्वर, तदनंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मातृका पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वो वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद शालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करें। वस्त्राभूषणों से वृक्ष को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पहले 4 बछियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करें। वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस युग में वृक्ष के साथ स्थान दें। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा और होम करके अंत में विसर्जन करें। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे धर्म, पुरा काल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निमित्त किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृक्ष को अभिषेक करें। तेन क्रीडंती
इस मंत्र से वृषोत्सर्ग करें। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वो जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदनंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुंचे और वहां जलांजलि क्रिया करें। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहां पर दान करना चाहिए। विषोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं कर पाते। जब तक प्राणी का एकादश श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुड़, श्रद्धा भाव पूर्ण प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें एक गौ का भी दान कर दे। तत्पश्चात वृषम ही शम नो देवी, इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बच्चियों के साथ वृक्ष का विवाह करना चाहिए। तदनंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृक्ष दान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादशा तथा द्वादशा श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले 16 श्राद्ध संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दें। उसके बाद ताम्रपत्र में कार्पास यानी सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से अग्र्य समर्पित करें। तत्पश्चात ईख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वैतरणी के निमित्त कांस से पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक हैं। हे तार्क्ष्य, तिल, लौह, सुवर्ण, कार्पास, वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान करके शैया दान देना चाहिए। दीन, अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थयात्रा, व्रत एवं सावंत्सर्क श्राद्ध आदि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वो दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वो सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृक्षोत्सर्गादि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं चतुर्मुखा ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। ये मेरा वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सींग से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वो मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बचिया, पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। अत्सी यानी तीसी पुष्प के सदृश कांति वाले पीतांबरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता है। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेंगे। मेरा ये कथन सत्य ही है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण और दैहिक क्रिया कही है इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा, मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म पापात्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्यात्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में दशाह से त्रयोदशाह तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुर तथा प्रेत का विलाप। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष्य, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्वार्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्म
कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है वो निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है तब भूमि की गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर से लिटा दे। तदनंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डाले और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणियों के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पूर्ववासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर अवश्य स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली ना हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाला यानी लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़कर मारते हैं। जो सुकृति हैं उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुख पूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वो यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजन गिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वो एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वो महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत अस्पृश्य एवं दुर्गंध युक्त एवं और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं, हे दुष्टात्म, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वो मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुण, एकादशाह के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राणोत्क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर यानी चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन, चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तार्क्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंड दान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंड दान दिया जाता है उसका नाम पांत है। उसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंड दान होता है। इस पिंड दान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंड दान भूत संज्ञक होता है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंड दान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंड का दान का नाम साधक है और प्रेतकल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ध्वज
और तीसरे में यमदूत। इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण तथा अभ्यक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूतत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्य स्वाहा इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदनंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे ये उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त ये स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित सम्नत्रक आज्याहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रूदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहाँ पर अस्थि संचयन करना चाहिए। इसके बाद प्रेत के दाह जन श्लोक की शांति के लिए पिंड दान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदनंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए वे तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे तार्क्ष, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा और घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाहत तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्व दैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा गोत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षिण, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटि प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें दिन के पिंडदान से उरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है।
10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। एकादशाह और द्वादशाह के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के साथ देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशाह को पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला मांस खाने वाले जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। 80 पत्रवन से व्यास उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पाश से बंधा हा हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वनगर, शैलागम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ्य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध पुर हैं। त्रयोदशाह अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में गंवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया, आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का फल भोगता है। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या की है और न गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान दिया है, न आहद्रिक कृत्य किया है, न वेद का दान किया है, न शास्त्र को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया है। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया है, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोगो। हे पक्षिन, पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देहीन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके मरने पर मैं उनके साथ चिता में नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फल भोग मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चंद्रायण व्रत के नियम से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया है। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया है और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया। यम मार्ग के क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक
अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्प भद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री, कहाँ घर और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का फल भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथेय के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके 4थे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह 4थे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में कौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघ कर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास और 15 दिन उन षाढ़मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उन षाढ़मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षी गणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्यलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान किया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है।
डूबते हुए वह स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है, न मैंने दान दिया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षाढ़मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे तार्क्ष, षाढ़मासिक श्राद्ध पर सत्पात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वाह्वपद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11वां मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ्यपुर जाता है। वहां प्राणियों की अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय दैव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं में परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले ये श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पत्नियों की है। वे मर्त्यलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ ने कहा, हे देव, यह एक निसंदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, यमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभो, किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ,
हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंग मातात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस दृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त किया। तदनंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाले वायु, अत्यंत तेजस्वी सूर्य और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहां पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए हैं, किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षिन, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है, उनको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वैनते, संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्ट से हीन है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ 80 पत्रवन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महात्म, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। विविध दानादि कर्मों का फल प्रेत को प्राप्त होना, पददान का महात्म, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, मनुष्य वाणी, शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थान का भी मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस मार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है।
जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दीपदान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के निस्तार का उपाय बताऊंगा। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक को जाता है। एकादशाह में पिंडदान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्या दान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। विशेषतः द्वादशाह के दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पद दान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादशाह के दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याण के निमित्त दान देता है वह उसी के सहारे महामार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थचित्त से श्राद्ध पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहाँ प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय लेकर वह सुखी होता है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, 13 पद दान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, यह सब यथोचित रूप से मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, क्षत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलु, आसन और भोजन पत्र ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापथ में जो महाभयंकर रौद्र नामक आतप धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्र का दान देने से प्रेत को तुष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देने से मृत प्राणी अश्वारूढ़ होकर घोर असिपत्रवन को निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुख पूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेष्ट जल एवं वायु प्राप्त कर सुख पूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जल पूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 पौसलों के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र से युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीत के दान से पद दान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भैंस का दूध दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिण, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में देते हैं। मैं सूर्य देव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्य देव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का क्षय नहीं हो जाता। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तमिस्र, लौह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुद्वल, कालसूत्र, पूति मृत्तिका, संघात, लोहतोय, सविश, संप्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापत, अवीच, अंधतामिस्र, कुंभिपाक, असिपत्रवन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतति नहीं है तो वे यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग के मध्य में जब वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा ही लूटकर खा पी जाते हैं।
मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उनकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती रहती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरिपुर की यात्रा करता है। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन के सन्निकट स्थित बहुभीतिकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र के पिंड से निर्मित हस्तमात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम का तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप वह शरीर शमी पत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, जैसे तृण जलव का तृण जोंक एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का धारण करता है। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहां शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्त्रपुर है। लौह, लवण, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फलस्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे 1-1 हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने और्ध्व व दैहिक क्रिया में विहित दोनों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है।
धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमरत्व हस्तगत कर लेता है। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वे वहां वास करते हैं। प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों के परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदनंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं तथा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत वातादि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विषूचिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कलिकाल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वह दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य और प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे काश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन धान से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है।
अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कहता हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, वह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, यह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिसमें रजो दर्शन नहीं होता और बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से संवत्सराधिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपभोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहाँ भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उनका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण ही होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधा के कारण होती है। हे तार्क्ष, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वृषोत्सर्ग के न होने और अविधि पूर्वक की गई और्ध्व दैहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधाग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवत प्रेत शरीर धारण कर सद्गति से रहित हो बड़ा कष्ट है, यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनके निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेत जन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत जन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, मैं उसे बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विदों से इस विषय में निवेदन करे। प्रेत ग्रस्त प्राणी को
बहुत ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कृत्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का उच्चाटन और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे तार्क्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निःसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है, ऐसा वे प्रेत कहते हैं। और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग नाश हो जाने के अनंतर अपने समय से प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिष पीड़ा को प्रेत जन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो, उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्ति निष्ठ हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जाप करके दंशास होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होता है। उस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्यक प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकर बातों का उपदेश होने से पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। संसार में जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर पूज्य कौन है। हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है। ऐसा वेदविद विद्वानों का कथन है। पुनाम का जो नरक है उससे पिता का रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक, मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन अथवा श्रवण करता है वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न कराने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है?
वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है। हे प्रसन्न चित्त देवेश, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आमाद्रिक, फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेता है, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विसूचिका, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो शायादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य और अग्नि शूद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे तार्क्ष, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधु तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भातृ द्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, पर स्त्रीरत, विश्वासघाती और क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विधा और सदाचार से विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत ही होता है। हे सुव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिनको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को, जिसका नाम गुण, कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्तक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योगयुक्त, स्वाध्यायरत, अग्निहोत्री उस द्विज श्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञातिक धार्मिक कृत्यों में बीतता था। परलोक का भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्ष ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्तक के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कारादि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया।
भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालों, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फल स्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। परद्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है, हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए हैं। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। हम लोगों के न माता हैं और न पिता। अपने कर्मों के फल स्वरूप अत्यंत दुखदायी यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें, आपसे हम अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से कहेंगे। उसमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम पर्युषित है, यह दूसरा सूचिमुख है और तीसरा शीघ्रग, चौथा रोधक और पांचवा लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, यह तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताए हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मण को बासी अन्न दिया, इस कारण मेरा नाम पर्युषित बासी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता था, इसलिए यह शीघ्रग नामक प्रेत हुआ। अन्नादि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, इस कारण यह सूचिमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान खाया था, इसलिए इसको रोधक कहा गया। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुरुदने लगता था, अतः उस कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई। यह लेखक मेष मुख, रोधक पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रग पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला इसके बेढंगे रूप को देखें। हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे ओठ वाले, विकृत मुख वाले और वृहद शरीर वाले तथा भयानक हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप में तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान होकर के आप सुने। हम सभी का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिनको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूतादि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्युजनों का साथ है, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक, बलि, देव मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय एवं व्रत पालन से हीन है, प्रेत उनमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहाँ माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह है, ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़ व्रत,
तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रहकर कृच्छ एवं चंद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है वह प्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेधादिक यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विधा दान और अशरण को शरण देने वाला, वह प्रेत नहीं होता है। खाए हुए शूद्रान के जठर स्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्यु से मरता है वह प्रेत होता है। जो अयाज्य का याजक तथा मद्यपी के साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महंता, गोहंता, मद्यपी, गुरु पत्नीगामी, इनका संसर्ग और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान और उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा। प्रेत बाधा जन्य विविध स्वप्न तथा उनका प्रायश्चित विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विपरीत स्थिति में देखता है वह अवस्थित प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डर कर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है।
यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे तो ऐसा प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान दे। तदनंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा या क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण ने जैसा पहले कहा था वह असत्य दिखाई देता है। हे भगवान, वेदों में ये कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण वाली द्विजातियां शूद्र और मलेच्छ रहते हैं। किस कारण से कलिकाल में या शतायु नहीं देखे जाते? बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो प्राप्त करते हैं। इनके गर्भ में आने के कारण ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका कारण क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, वह आलस्यवश कर्म का परित्याग करता है। जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है, जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही यमलोक में जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह यमलोक जाता है। तदनंतर वह उत्तम, मध्यम या अधम कोटि वाले यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता, मनुष्यों का वह दिन व्यर्थ हो जाता है। रसोद्दूत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षींद्र, अब मैं अन्न और जल से बने हुए इस शरीर के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल संस्कृत सुपाचित अन्न निश्चित ही सायंकाल नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है? हे गरुड़, अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर तो मिल चुका है। इस तरह यथा योग्य शरीर निर्माण रूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषध का सेवन करना चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता का है अथवा उन दोनों का है? यह राजा का है या बलवान का है? अग्नि अथवा कुत्ते का है? कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणत होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन सा हो सकता है? पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीव ने अनेक बार इस संसार में जन्म ग्रहण कर
मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों के पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उन्हें विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवास में आता है, अर्थात मानव योनि में ही उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता, वह पातकी अंडजाति योनियों में जहाँ जहाँ जाता है वहीं आधियाँ, व्याधियाँ, क्लेश और वृद्धावस्था जनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं। हे द्विजोत्तम, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह सदसत का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। यवनांधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी यही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अतुलनीय, पराक्रमी कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता है। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पाश में बंध कर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग्य पाप के न्यूनाधिक प्रभाव का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दानादि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। सूत जी ने कहा, भगवान कृष्ण के ऐसे वचन को सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंड दानादि क्रियाओं को कैसे करना चाहिए? यदि विपन्नावस्था में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है अथवा चूड़ा करण के बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए? मृत्यु के बाद कौन सी विधि है? गरुड़ के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भास्राव हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त औधर्य दैहिक क्रियाओं का संपन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालक के कल्याणार्थ जल पूर्ण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋणानुबंध हो जाता है। हे पक्षींद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है, अतः पुनः शरीर का जन्म न हो इसके लिए व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता है उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने पर उस प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है। वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अतः मृत शिशु के लिए यथेप्सित दान आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को मिष्ठान भोजन अवश्य देना चाहिए। पुराण में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है सब प्रकार से वह मुझे सत्य प्रतीत होता है। गाथा इस प्रकार है, भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति, रति शक्ति रहने पर श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति तथा धन, वैभव एवं दान शक्ति, ये तीनों अल्प तपस्या का फल नहीं है। ऐसा साथ साथ होना बड़ा दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ सेवन से सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, तदनंतर बार बार वह दरिद्र एवं पापी बनता जाता है।
बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप, सतपुत्र की महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रों द्वारा अंत्येष्टि करने का फल। श्री विष्णु ने कहा,